हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट इडियम्स विद फ्रेजेस। तो देखते हैं क्या है इस वीडियो में, कैसे हम इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है किसी को इंडिकेट करना कि वो आदमी जो है, इंसान जो है वो बदनाम है। ठीक है, जैसे कि रमेश अपने परिवार का एक बदनाम आदमी। बदनाम आदमी मतलब उसकी रेपुटेशन खराब है। तो रमेश इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ब्लैक शिप का मतलब है आदमी जो कि बदनाम है। ब्लाइंड एले का मतलब होता है एक तरफ से बंद गली, मतलब कोई गली है वो वन साइडेड क्लोज्ड है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, बंद गली में प्रवेश करने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो पड़ा, दे हैड टू टर्न बैक, मतलब वापस लौटना पड़ा, एज दे हैड एंटर्ड, क्योंकि वो घुस गए थे किसमें, अ ब्लाइंड एले। ठीक है, ब्लाइंड टू का मतलब होता है किसी की गलतियां जो है वो अनदेखी कर देना, नजरअंदाज करना। वह अपने बेटे की हरकतें से अनभिज्ञ है या नजरअंदाज कर देता है उसको। तो ही इज ब्लाइंड टू, ब्लाइंड के साथ टू लगाना है आपको। ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स एक्शंस, जो भी उसका बेटा करता है वो उसको क्या कर देता है, अनदेखा कर देता है। जनरली ब्लाइंड का मतलब अंधा है, लेकिन टू लगा देंगे तो इसके साथ इसका मतलब चेंज हो जाएगा, जो होगा अनदेखी करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है किस तरीके का एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाते हैं, जिसमें छेद होते हैं। ठीक है, और उसको हम ब्लो करते हैं तो वो उसमें से आवाज निकलती है। ठीक है, तो ट्रम्पेट ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपना बड़प्पन कहते फिरना। मतलब कोई आदमी जो है वो अपनी बढ़ाई खुद ही करता फिरता है। तो बोलते हैं ना, मुंह मियां मिट्टू, मतलब अपने आप की अपनी बढ़ाई करना। तो वह हमेशा अपना बड़प्पन कहते फिरता है, अपनी बढ़ाई करते फिरता है। तो ही ऑलवेज ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, तो ही ऑलवेज ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट। बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब है कोई चीज करना जी जान से, मेहनत से, लगन से। ठीक है, तो उन्होंने एक खगोल शास्त्री बनने के लिए अपनी जी जान दे दी या बहुत मेहनत की। तो ही गेव हिमसेल्फ, उन्होंने दी अपने आप को जी जान क्या बनने के लिए, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब खगोल शास्त्री। नेक्स्ट है बोल्ट अपराइट। बोल्ट अपराइट का मतलब है कि बिल्कुल सीधा। ठीक है, कोई भी चीज है या कोई भी पोजीशन है वो बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो जैसे ही एक जुलूस के शोर से उसकी नींद खुली तो वह उठ खड़ा हुआ और सीधे बैठ गया, मतलब कि बोल्ट अप स्ट्रेट हो गया। तो एज ही वॉज सडनली अवेकन, जैसे कि वो अचानक जगा, बाय अ पासिंग प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जलसा या जुलूस। ठीक है, जलसा या जुलूस। तो बाय पासिंग ए प्रोसेशन नॉइज ही गॉट अप, वह जग गया। ठीक है, वो खड़ा हो गया। ही गॉट अप एंड सेट बोल्ट अपराइट। सेट मतलब बैठना। ठीक है, सिट सैट सेट, और बोल्ट अपराइट का मतलब है बिल्कुल सीधा। ब्रेक कवर। ब्रेक कवर का मतलब होता है छुपने के स्थान से बाहर आ जाना। मतलब कहीं पर कोई छुपा हुआ है, हाइड हुआ है, लेकिन अब वो वहां से बाहर आ जाए तो वो होता है ब्रेक कवर। ठीक है, तो द एनिमी रिज्यूम्ड हैवी फायरिंग एज द सोल्जर ब्रोक कवर। ठीक है, तो जैसे ही सैनिकों ने घेरा तोड़ा, यानी कि छुपने की जो जगह थी वहां से बाहर आए, दुश्मनों ने क्या कर दी, भारी गोलाबारी शुरू कर दी, यानी कि रिज्यूम कर दी फिर से हैवी फायरिंग। जैसे ही सोल्जर ने क्या छोड़ा, अपना जगह छोड़ी जहां पर वो छिपे हुए थे, वहां से निकले, देन दे स्टार्टेड हैवी फायरिंग। ठीक है, एवरी नॉक एंड कॉर्नर का मतलब है हर किसी जगह के कोने कोने में, हर किसी जगह के हर एक जगह पर कोई भी चीज ढूंढ लेना या कुछ करना। ठीक है, दे सर्च्ड एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ हाउस फॉर गोल्डन रिंग। उन्होंने सोने की अंगूठी ढूंढने के लिए घर के हर कोने कोने को खोजा। ठीक है, टू गो हैंड एंड हैंड का मतलब होता है एक साथ चलना, साथ साथ चलना। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स गो हैंड इन सर्टेन चैप्टर्स ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के कुछ अध्यायों में, कुछ चैप्टर्स में जो गणित और भौतिक जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। यानी कि कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको हम इधर करा दें और उसी बुक में हम उधर करा दें तो ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, साथ साथ करते हैं। यानी कि ये हो गया तो इसको समझने में आसानी होती है, ये हो गया तो इसको समझने में आसानी होती है। तो बिलोंग टू ईच अदर। तो गो टू हैंड इन हैंड का मतलब है एक साथ चलना, साथ साथ चलना, उससे रिलेट करना। कोई चीज, दो चीजें कोई आपस में रिलेट कर जाए और साथ साथ चले तो वो होता है गो टू हैंड इन हैंड।
नेक्स्ट होता है ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज का मतलब होता है अपनी नाक साफ करना, ठीक है। तो भाषण देने से पहले उन्होंने टॉयलेट के अंदर अपनी नाक साफ की। तो बिफोर डिलीवरिंग स्पीच देने से पहले ही क्लियर्ड हिज नोज बाय ब्लोइंग इनसाइड द टॉयलेट। तो उन्होंने टॉयलेट के अंदर क्या करी, वो साफ की। बाय हुक एंड क्रुक। बाय हुक एंड क्रुक का मतलब होता है साम दान दंड भेद, यानी कि किसी भी तरह से, कैसे भी, सच से, झूठ से, जोर जबरदस्ती से, प्यार से कोई काम करा देना, दैट इज हुक एंड क्रुक, ठीक है। तो हमें हर हाल में अपने सभी राज्यों में सरकार चाहिए, किसी भी तरह से, प्यार से, दंगों से, पैसे देकर, शराब देकर, मतलब बाय हुक एंड क्रुक, ठीक है, कैसे भी। तो वी नीड अवर गवर्नमेंट इन ऑल स्टेट्स बाय हुक एंड क्रुक। फॉल ऑफ, किसी से दुश्मनी मोल ले लेना, ठीक है। यदि यह नया क्लर्क इसी तरह अपनी आलोचना जारी रखता है, मतलब इसी तरह से वो बुराई करता रहता है, तो वो जल्द ही मैनेजर से दुश्मनी मोल ले लेगा या उससे उसकी नजरों में आ जाएगा। तो इफ दिस न्यू क्लर्क कंटिन्यूज, अगर वो जारी रखता है हिज क्रिटिसिज्म, दूसरों को सताना, लाइक दिस, इसी तरह से, तो ही विल सून, तो वो जल्द ही मोल ले लेगा क्या, फॉल ऑफ मैनेजर, यानी कि जल्दी वो मोल ले लेगा किससे, दुश्मनी, मैनेजर से, ठीक है। धीरे धीरे प्रगति करना, गेन ग्राउंड। भारत पहले 2 मैचों में हार गया, लेकिन धीरे धीरे उसने बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी। तो इंडिया लॉस्ट फर्स्ट 2 मैचेस, खो दिए, हार गया 2 मैचेस, बट बिगेन टू, यानी कि फिर से शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, बिगेन टू, या तो हम बिगेन लगाते हैं या तो हम बिगिन लगाते हैं, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बट बिगेन टू, उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया, गेन ग्राउंड ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे प्रगति करना। गेट अहेड ऑफ, गेट अहेड ऑफ का मतलब होता है किसी से आगे निकल जाना, यानी कि रमेश गणित में करण से आगे निकल गया है, तो ही रमेश हैज गॉट, निकल गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, गेट का गॉट हो जाएगा। तो रमेश हैज गॉट अहेड ऑफ करण इन मैथमेटिक्स। बदला लेना का मतलब है गेट इवन विद, अब करण उसके साथ बदला लेना चाहता है, तो नाउ करण वांट्स टू टेक गेट इवन विद हिम। मतलब समझ पाना किसी चीज का, तो गेट होल्ड ऑफ। मैं मंच पर से काफी दूर था और वक्ता क्या कह रहा था समझ नहीं सका, तो आई वॉज क्वाइट फार फ्रॉम द स्टेज, थोड़ा सा मैं दूर था, फार मतलब दूर। आई कुडंट गेट होल्ड, मतलब मैं समझ नहीं पाया, ऑफ व्हाट द स्पीकर वॉज सेइंग, तो आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ व्हाट द स्पीकर वॉज सेइंग। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, इट मेक्स टू टू मेक अ क्वारल का मतलब होता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो वो बस एक पक्ष की गलती नहीं होती, इसका मतलब ये है। तो जब मोटरसाइकिल सवार ने झगड़े का सारा दोष राहगीर पर मढ़ दिया, तो पुलिसकर्मी को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। पुलिसकर्मी ने चुटकी लेते हुए कहा कि झगड़ा करने के लिए तो 2 लोगों की जरूरत होती है। तो द पुलिस मैन डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी, उस पुलिस मैन ने नहीं विश्वास किया। वैन द मोटरसाइकिलिस्ट, जो मोटरसाइकिल सवार था, पुट होल द ब्लेम, उसने सारा ब्लेम डाल दिया किस पर, पासर बाय, यानी कि इस पर डाल दिया राहगीर पर, फॉर द बर्ड, मतलब कि जो उनके वो बीच में हो गए थे झगड़ा, मुठभेड़। तो उसने क्या बोला, तो द पुलिस मैन क्विप्ड का मतलब है चुटकी लेते हुए उसने क्या कहा, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। नेक्स्ट है आंसर ऑफ कॉल ऑफ नेचर। इसका मतलब होता है कि लघु शंका के लिए जाना, शौच के लिए जाना, ठीक है। तो जब भी कोई संवेदनशील मुद्दा आता है तो बस शौच के लिए निकल पड़ता है। कोई इंसान होता है ना, उससे कुछ पूछो तो बोलता है कि अभी मैं जरा होकर आता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, तो इस टाइप के लिए बोलते हैं हम आंसर ऑफ कॉल ऑफ नेचर। तो व्हेनेवर अ सेंसिटिव इशू कम्स ही गोज आउट टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर, चला जाता है वो। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कोई भी इंसान जो है वो डरपोक है, हालांकि वह अपने दुश्मनों से सावधान रहता है, लेकिन वह क्या है, डरपोक नहीं है, ठीक है। तो ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि, ही इज केयरफुल ऑफ एनिमीज अ लॉट, यानी कि वो सावधान रहता है अपने दुश्मनों से, ये दुश्मनों के लिए है, बट ही इज नॉट अ चिकन हार्टेड, लेकिन वो डरपोक भी नहीं है। झंझट में पड़ना, गेट इनटू अ सूप, ठीक है। तो यदि तुम इस प्रकार अपनी पढ़ाई की अपेक्षा करोगे तो तुम झंझट में फंस जाओगे, ठीक है। तो उपेक्षा मतलब कि जब नेग्लेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे, तो इफ यू विल
You will get into a soup if you neglect your studies like this. ठीक है, छुटकारा पाना, get rid of, एक होता है ward off, ठीक है, तो get rid of. Don't ask what all I had to do to get rid of रोहन. मतलब मुझसे ये मत पूछो कि भैया मुझे रोहन से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा. ठीक है, तो हैड टू डू मतलब क्या क्या करना पड़ा. बहुत नाजुक स्थिति में होना, हैंग बाय अ थ्रेड. ठीक है, तो ट्रेन दुर्घटना में रमेश बुरी तरह घायल हो गया और वह अभी भी बहुत नाजुक स्थिति में है. तो रमेश हैज बीन बैडली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट एंड ही इज स्टिल हैंगिंग बाय अ थ्रेड. यानी कि बहुत ज्यादा स्थिति उसकी क्या है, नाजुक है, सेंसिटिव है. नेक्स्ट है बीइंग बिजी डूइंग समथिंग. इसका क्या मतलब होता है इस फ्रेज का, कि इसका मतलब होता है इट मीन्स समवन इज बिजी इन डूइंग सम पॉइंटलेस वर्क. यानी कि कोई इंसान जो होता है वो बिना मतलब के कामों में क्या होता है, व्यस्त होता है. ही वॉज बीइंग बिजी डूइंग नथिंग एट होम इन हॉलीडेज. मतलब वो छुट्टियों में अपने घर में बिना वजह के कामों में क्या रहता है, वो बिजी रहता था. ठीक है, तो लाफ इन देयर स्लीव्स का मतलब होता है टू लाफ क्वाइटली एंड सीक्रेटली एट अदर्स मिस्टेक. यानी कि दूसरों की गलतियों पर चुपचाप और चुपके से हंसना, दैट इज लाफ इन देयर स्लीव्स. कोई भी होता है ना वो अपने हाथ का सहारा लेकर चुपके से हंस जाता है, तो उसका मतलब है दूसरी गलती पर चुटकी जो लेता है, हंसता है, चुपचाप वो होता है. तो वन ऑफ माई कलीग केम टू इन स्ट्रेंज अटायर. मतलब मेरा एक कलीग जो था, एक आया, वो एक अजीबो गरीब से वेशभूषा में, यानी ये कपड़े पहन रखे थे. तो हर किसी ने क्या किया, एंड एवरी वन लाफिंग इन देयर स्लीव्स. तो हर कोई क्या कर रहा था, चुपके से चुपके चुपके हंस रहा था, मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा था. टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, किसी कठिन परिस्थिति में होना. तो ही वॉज रियली इन अ फिक्स व्हेन ही मिस्ड हिज फ्लाइट. तो जब उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी तो वो क्या पड़ गया भैया, वो मुसीबतों में पड़ गया, कठिन परिस्थिति में पड़ गया. कास्ट एंड इविलाइज का मतलब होता है लुक एट समवन इन नॉट गुड वे. मतलब किसी को बड़े अजीबो गरीब से, बोलते हैं नजर लगा देना, इस टाइप से देखना किसी को. मतलब भाना, कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसको देखता है अजीब गरीब से, अच्छा ये हो रहा है, तो ये होता है कास्ट एंड इविल आइज, नजर लगा देना. ठीक है, तो ये होता है कास्ट एंड इविल आइज इन सुपरस्टिशन बिलीव्ड बाय मैनी पीपल. तो बुरी नजर डालना एक अंधविश्वास है जिस पर बहुत से लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं. तो कास्ट एंड इविल इज अ सुपरस्टिशन बिलीव्ड बाय मैनी पीपल. बहुत से लोग बिलीव करते हैं इस अंधविश्वास पर. कौन सा अंधविश्वास, नजर डालने वाला. तो डू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, मेन मुद्दे पर ना आना और इधर उधर की बकवास करना. बोलते हैं ना, कोई आता है और राम कहानी सुना देता है, फिर आप उससे बोलते हैं अरे भैया इधर उधर की मत हाँ, मेन बात बता हुआ क्या. तो ये होता है बीट अराउंड द बुश. तो प्लीज स्पीक अप अबाउट व्हाट इज द मैटर विद यू इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश. यानी कि बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय इधर उधर की हाँकने के, इधर उधर की बात करने के, बताओ जो मेन मैटर क्या था, व्हाट इज द मैटर, मतलब मैटर क्या है वो बताओ, बजाय इधर उधर की बातें करने की. नेक्स्ट है अंत भला तो सब भला. इसका मतलब होता है ऑल वेल्स ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. यानी कि ऑल वेल है जब अंत अच्छा होता है, तो मतलब अंत भला तो सब भला. इसका मतलब ये है, जैसे कि मेरे चाचा को अपने व्यवसाय स्थापित करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. अब बहुत प्रयास के बाद व्यवसाय फल फूल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और वे पैसे कमा रहे हैं. यानी कि अंत भला तो सब भला. तो इसका मतलब माय अंकल हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम सेटिंग अप हिज बिजनेस. मतलब मेरे अंकल ने फेस किया बहुत सारी प्रॉब्लम सेट करने में अपने बिजनेस को. नाउ लेकिन अब आफ्टर सो मच एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट करने के बाद, द बिजनेस इज थ्राइविंग. यानी कि वो फल फूल रहा है. थ्राइव का मतलब फल फूलना. एंड ही इज मेकिंग मनी. अब वो पैसा कमा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. जैसा बाप वैसा बेटा, बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा ही बेटा होगा. तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह डकैती करने के आरोप में पकड़ा गया था. उसका पिता भी एक ठगी के लिए ठगी उसका पिता भी एक टाइप का ठगी था. मतलब उसने एक टाइम पर ठगी की थी. ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हो गई लिखने में. ठीक है, तो यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा. तो नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं है, ही कॉट इन कमिटिंग रॉबरी. उसने रॉबरी करते हुए पकड़ा गया. हिज डैड ऑल्सो डिड टाइम फॉर स्विंडलिंग. स्विंडलिंग का मतलब होता है उसके पिता ने भी कई बार क्या करी है, ठगी की है. तो भैया जैसा बाप वैसा ही बेटा. यानी कि बेटा जो है उसने रॉबरी किया, उसका बाप भी तो ठगी था. तो बाय एंड बाय का मतलब होता है व्हेन समथिंग हैपन स्लोली एंड टेक अ लॉन्ग टाइम. कोई भी चीज होती है वो धीरे धीरे होती है और लंबा समय लेती है. तो ये मतलब होता है बाय एंड बाय. यानी कि
बाय एंड बाय ऑल प्रॉब्लम्स विल फाइंड अ सॉल्यूशन, यानी कि धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारी जो सभी समस्या है उनका क्या मिल जाएगा, एक समाधान मिल जाएगा। कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, इसका मतलब होता है टू डिस्कस एवरीथिंग इन अ डिटेल, यानी कि हर चीज पर विस्तार से चर्चा करना। ही कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड विद हिज टॉपिक इन अ सेमिनार, यानी कि उसने जो उसका टॉपिक था सेमिनार में, उस पर एक उसने लंबी चर्चा की, उस पर डिटेल्ड बात की, उसको बोलते हैं कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।